मसूरी एसडीएम नंदन कुमार द्वारा मसूरी माल रोड के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण के कार्यों को समाप्त कराए जाने को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को एसडीएम कार्यालय में बैठक ली गई। वहीं देर शाम को एसडीएम मसूरी द्वारा मसूरी माल रोड का निरीक्षण भी किया गया। इस दौरान कई दुकानदारों और होटल स्वामियों द्वारा माल रोड पर अव्यवस्थाएं फैलाए जाने को लेकर जमकर फटकार लगाई गई व उन पर केस दर्ज करने की भी चेतावनी दी गई। एसडीएम मसूरी द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि माल रोड में अगर कोई भी अव्यवस्था या अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जानी। उन्होंने सभी मोबाइल और टेलीफोन ऑपरेटरों को माल रोड में बची हुई तारों को तत्काल हटाने के भी निर्देश दिए। एसडीएम मसूरी द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सितंबर अंत तक माल रोड का काम समाप्त किया जाना है। ऐसे में माल रोड के 2 मुख्य चौराहों पर कोबल स्टोन लगाए जाने का कार्य किया जाना है, जिसको जल्द पूरा किए जाने को लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि माल रोड को सुंदर और व्यवस्थित किए जाने को लेकर कई योजनाओं के तहत काम किया जा रहा है। जल्द मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के द्वारा माल रोड में फसाद लाइट लगाए जाने का कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा माल रोड के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण के कार्यों को लेकर 7 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया था। वहीं सितंबर के अंत तक माल रोड का काम और पूरा हो जाएगा। लोक निर्माण विभाग के अधिशांशी अभियंता जितेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि माल रोड के काम को तेजी से किया जा रहा है। कई चौक है जिनका सौंदर्यीकरण किया जा चुका है। मसूरी पिक्चर पैलेस और गांधी चौक पर कोबल स्टोन लगाए जाने का कार्य किया जाना है, जो जल्द शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हुई भारी बारिश के कारण माल रोड के काम में देरी हुई, परंतु अब कार्यों को काफ़ी तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मसूरी गांधी चौक पर माल रोड का एक हिस्सा पूर्व में क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसको जल्द निर्माण कराए जाने को लेकर कार्य योजना तैयार कर दी गई है। वहीं सितंबर के अंत तक क्षतिग्रस्त भाग के निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। जो लगभग कॉबलिंग वर्क हो चुका है, जितने इंपॉर्टेंट चौक्स थे सब में कॉबलिंग का काम हो गया है। बारिश के कारण अभी जो फाइनल बिटुमिनस लेयर डलना है वो नहीं डला है, तो अभी प्लानिंग जो हो रही थी कि क्योंकि अभी बीते कुछ महीनों से यहाँ पे काफ़ी रश रहता है टूरिज़्म का, अभी वो रश रिलेटिवली काफ़ी कम है, तो उसी सिलसिले में मीटिंग रखी गई थी ताकि जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये कन्वे कर दें कि हम जो है जो 2 हमारे इंपॉर्टेंट चौक्स हैं जो कनेक्ट करते हैं मॉल रोड को, एक पिक्चर पैलेस और एक अपना लाइब्रेरी चौक है, वहाँ पे भी कॉबलिंग का काम जो है हमने प्लान करा हुआ है और कल से जो है उसको पिक्चर पैलेस से टेकअप करते उसको स्टार्ट भी करेंगे और जल्द ही जो है इस मंथ के एंड तक हम लोगों ने ये प्लान किया है कि इन दोनों चौक्स पे भी इंपॉर्टेंट जो कॉबलिंग वर्क होना है, क्योंकि वो जो मॉल रोड का जो कंप्लीट काम है उसके लुक के लिए और एस्थेटिक्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, उसी के संदर्भ में मीटिंग रखी गई थी और उस काम को पूरा करने के लिए ही ये बात रखी गई थी। क्या दिशा निर्देश? चैम्बर में सामंजस्य का एक है, 2-3 इश्यूज हैं। एक तो जो हमारे डक्ट के जो चैम्बर्स हैं उसके वेट और डायमेंशंस को लेकर इशू रहते हैं, तो पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया गया है कि इसको रिप्लेस करके कोई लाइट एंड ड्यूरेबल मटेरियल से उसको रिप्लेस कर दिया जाए और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने कहा भी है कि वो जल्द ही उसको रिप्लेस कर दिए जाएंगे। और दूसरा हमारा जो जल संस्थान के चैम्बर हैं, तो क्योंकि वो कंप्लीट जो मॉल रोड ब्यूटिफिकेशन वर्क है उसमें वो चैम्बर भी इन्वॉल्व हैं और उसमें एक डिफरेंट लुक के चैम्बर आएंगे ताकि जो कंप्लीट वर्क हो रहा है मॉल रोड उसके साथ वो समझे से बैठे और वो लुक आए। मॉल रोड कनेक्टिंग रोड पे देख रहे हैं अभी कैमल बैग रोड की भी हालत थोड़ी बुरी थी, क्योंकि वहाँ पे जल निगम के जो पाइपलाइन बिछे थे तो उसमें भी जल निगम को डायरेक्शन दे दिया गया था और उसने काम करा भी है। कुछ छोटा सा एक पोर्शन बचा हुआ है, बारिश के कारण नहीं हुआ है। अभी मेरी बात भी हुई इंजीनियर से और उसको कहा गया है कि तत्काल जो है 2 से 3 दिन के अंदर जो पोर्शन बचा हुआ है कैमल बैग रोड का जो उसको ठीक करने का वो भी जल्दी ठीक कर। इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स को बुलाया था, हमारी होटल एसोसिएशन से भी बात हुई, उनका कहना था कि 7 से 10 तक काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग 7 के पहले सीसी तक का काम कर लेंगे और जो कॉबलिंग वर्क होना है उन चौक्स पे वो 10 के बाद ही टेकअप करेंगे। कार्य अभी हमारा प्रगति पर कार्य चल रहा है। हमने मोटा बड़े काम कर लिए हैं। जो हमारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें रह गई थी जो वर्षा काल में नहीं हो सकते थे, उसको हम टेकअप करने जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने नियोजित कर लिया है और जो हमने काम किया है, जब काम होता है तो कहीं न कहीं हाउसकीपिंग की भी समस्या आती है और उसको भी साफ़ सफाई करके और चमकाने वाली बात की गई है और ये ठीक है, ऐसा होना भी चाहिए। हमने 4 चौक जो इंटरनल थे उस पर काम कर लिया है और जैसे कि वर्षा काल में काफ़ी ज़्यादा रेताबाजी बहकाने की समस्या भी हुई है और अभी रोड का एक लेयर और होना है, तो ये सब होने के बाद उन चौक की सफाई की जानी है। यह काम का ही पार्ट है। और कई जगह देखिए कोबल का काम पटरियों पर किया गया है, केसी ड्रेन बनाई गई है जो उससे जुड़ी हुई है और अभी केसी ड्रेन की पेंटिंग होनी है।
जब पेंटिंग का काम पूरा हो जाएगा तो इसका अच्छा लुक आएगा, सुंदर लुक आएगा। तो पंचवर्षीय योजना नहीं है, उसको उसी से बता दिया गया था कि उस जगह पर दीवार बड़ी पुरानी है, वर्षा काल में उसे छेड़छाड़ करना उचित नहीं है, वर्षा काल के बाद ही इसको नियोजित रूप से किया जाना है। और उससे पहले पुरानी दीवार को रिपेयर कर दिया गया था। जो उसका एक्सटेंशन वाला पार्ट है वो वर्षा काल के बाद किया जाएगा, क्योंकि उसे न मानसून सीजन में किया जा सकता था, न वर्षा काल में किया जा सकता था। कब तक शुरू कर देंगे उसे हम 15-20 दिनों के अंदर स्टार्ट करके नवंबर महीने में पूर्ण कर लेंगे। माल रोड का काम कब तक डेडलाइन आपने करी है फाइनल? माल रोड का जो हमारा काम है उसके लिए हम 30 सितंबर तक पूरा कर लेंगे।